हेलो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ताकि लिमिट्स की बात हो या इंटीग्रेशन की बात हो, कहीं पे वो चीज़ आ जाए तो आप घबराओ नहीं, बिना घबराए सॉल्व कर सकते हो। हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं x, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिफ, मैं इसको जिफ बोलूंगा बार बार, जिफ। तो जिफ से समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वो इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर्स पहचानता है। कितना फ्रैक्शन ले लो, ये हमें इंटीजर देगा। और कैसा इंटीजर देगा? लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर मैं एक्स लेता हूं 0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे को 0 देगा। एक स्टेप बैक जाके ये मुझे इंटीजर देगा जो नियरेस्ट होगा। अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 1 देगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो कैसा ग्राफ होगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। मैंने 0.1 लिया है तो मुझे 0 मिल रहा है। मैं 0.2 भी लूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा। सो वी कैन ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। और ये एक्सक्लूडेड है, 1 हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। ये मुझे कभी भी 1 नहीं देने वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, ये वाली वैल्यू, तो मुझे मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 पे लाके खड़ा कर देगा। ठीक है बच्चों? और अगर मैं 1 से 2 के बीच में बात करूं, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, तो ये मुझे हमेशा 1 पे लाके खड़ा कर देगा। सो ये इंक्लूडेड होकर के हम जाएंगे यहां तक, दिस इज एक्सक्लूडेड। 1.1 डालेंगे तभी मुझे 1 देगा, 1.2 डालूंगा तब भी 1 देगा, 1.999 डालूंगा तब भी मुझे ये 1 देगा। सिमिलरली इसको मैं लिख लेता हूं, 1 देगा। अगर मैं 2 की बात करूंगा, दिस वन, तो मुझे क्या देगा? यह मुझे हमेशा 2 ही देगा, हमेशा लोअर वैल्यू को पकड़ के देगा। जो लोअर इंटीजर होगा वो मुझे देगा, लोअर इंटीजर। सो 2 से 3 के बीच में 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये ग्राफ ड्रॉ करते चले जाएंगे हम लोग। अगर मैं 2.1 लूंगा फिर भी मुझे 2 देगा, 2.2 लूंगा फिर भी 2 देगा, 2.9 अगर मैं लूंगा फिर भी मुझे 2 देगा। माइनस की बात करें तो अगर मैं लेता हूं x की वैल्यू -1 से ज्यादा और 0 से कम, मतलब -0.1, तो मुझे -1 पे लाके पटक देगा, बोलेगा -1 ले लो भाई। ठीक है बच्चों? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ होगा। -1, ठीक है? और अगर मैं -1 से -2 की बात करूंगा तो सीधी सी बात है वो मुझे -2 ला के दे देगा। तो इसका भी ग्राफ ऐसे ऐसे रन करता रहेगा जैसे उधर रन कर रहा था। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ये। तो अगर हम लोगों का ग्राफ, अगर हम लोगों को सॉल्व करने आ जाए लिमिट में, तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मेरे पास हो जाएगा -0.1, तो मुझे -1 देगा, सीधी सी बात है। माइनस में लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। माइनस अगर मेरे पास हो 1.1 तो मेरे को क्या -2 देगा, एंड सो ऑन। वी कैन डू लाइक दिस। इसको नोट कर दो बच्चों। इसमें आपको एक चीज और जानना चाहिए कि अगर हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो ये क्या मिलेगा? इंटीजर, दिस इज योर फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब इंक्लूड करता है फ्रैक्शन को। 2.1 अगर हम लेते हैं, -2 करेंगे तो 0.1। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये फ्रैक्शन के लिए है। कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं लेता हूं 2.1, तो ये तो मुझे 2 ही देगा ना, 2.1 भी लिखूंगा तो। सो 2.1 -2 ये मुझे देगा 0.1। सो इट्स अ फ्रैक्शन वैल्यू। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर मैं सपोज x ले लेता हूं 4.9, यहां डाल दो 4.9,
लेकिन ये तो मुझे 4 ही देगा ना, यानी कि 0.9 मिलेगा मुझे। सो फ्रैक्शन वैल्यू है ये। तो इसका ये डिनोशन भूलना नहीं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकता हूं और फिर से 1 माइनस एच 1 प्लस एच लेके मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हाय बच्चों, ये भी हमारे पास गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यू कैन सी दिस स्क्वायर ब्रैकेट, minimum of y square minus 4y plus 11, guys, minimum of this quadratic into sin x by x. We have to find the value of this limit कि क्या होगा ये लिमिट की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें इस मिनिमम वाले फंक्शन पे ध्यान देना है। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस, इसका मिनिमम कैसे पता करें बच्चों? जब भी कोई क्वाड्रेटिक का मिनिमम पता करना होगा, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाते हैं? y स्क्वायर को सिर्फ y लिखो, कोफिशिएंट ऑफ y जो लीनियर फंक्शन है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और पूरे का स्क्वायर बना दो। हमेशा ऐसे करते हैं बच्चों, पहले ही बताया हुआ है मैंने। इसका स्क्वायर प्लस 4 आएगा, लेकिन मेरे को तो 11 है, तो आपको एक प्लस 7 खुद से ऐड करना पड़ेगा। अब इसको खोलोगे तो पूरा का पूरा यही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम के मतलब ये हुआ कि स्क्वायर वाला जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, तभी मिनिमम पॉसिबल है। यानी कि 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं लिमिट में क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 7 sin x by x। अब sin x by x इज लेस देन 1, ठीक है? तो मेरे को इंटीजर क्या मिलेगा? 7 से बिल्कुल पहले, 1 स्टेप बैक टू द 7, दैट इज 6। So 6 is the answer। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करो। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो। मैं उसका सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग। नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये जेई का क्वेश्चन है, करके देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, आपको बहुत ही इजी लगेगा कि क्या दे दिया सर ने, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। हमारे पास है if fx is equal to this function sin of gif x upon gif x not equal to 0, greatest integer function 0 है if this is 0, right? Like limit x tends to 0 fx is this one। मतलब you have to find limit x tends to 0 fx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a b c d हमारे पास ऑप्शन है सारे। तो अगर हम लोग ले लें लिमिट x tends to 0 माइनस, ठीक है, fx, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूट करके काम कर लो। तो यहां लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 माइनस h, h तो फ्रैक्शन है, यानी कि कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन मुझे -1 ही तो देगा। तो क्या लिखूंगा मैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -1 अपॉन -1, ठीक है? तो h दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x h, तो मुझे साइन 1 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो क्या लिखूंगा मैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तो हमेशा मुझे 0 देगा, ठीक है? तो ये फंक्शन पूरा मुझे 0 दे देगा, है ना बच्चों? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मुझे क्या मिलेगा? नॉन ऑफ दिस, डजंट एग्जिस्ट। नोट डाउन कर लो बच्चों। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 1 है, एंड वी हैव टू फाइंड a एंड b। तो मैं यहाँ पे दो लिमिट लेने वाला हूँ, x टेंड्स टू 1 माइनस h के लिए और x 1 प्लस h के लिए।
यानी कि h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हमें देखना है। लिमिट h टेंस टू 0 टू माइनस 1 माइनस h प्लस a 1 माइनस h, दिस इज 2 प्लस h, क्योंकि 1 प्लस h तो 2 माइनस h हो जाएगा, सॉरी दिस वन। ठीक है बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, x की जगह 1 माइनस h डाल दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h प्लस ऑफ a माइनस h। अब 2 माइनस h, h तो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, तो 2 माइनस h करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1.9, 1.8, 1.77 समथिंग लाइक दिस। तो 1 पॉइंट कुछ भी होगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 1 ही मिलेगा, तो यहाँ ये 1 मिलेगा मुझे, तो उससे b रह जाएगा। अब इसकी बारी है, अगर मैं लिखता हूं माइनस 0.8, तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा? माइनस 1 मिलेगा, राइट? मतलब ये 0 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है। अगर मैं माइनस 0.5 भी लिखूंगा तो एक स्टेप पीछे आना पड़ता है ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अगर मैं लिखूंगा माइनस 1.1 तो मुझे क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे GIF मुझे क्या देगा? माइनस 2 देगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो अभी आप समझ सकते हो। ये मुझे दे देगा माइनस 1, h टेंस टू 0, ये तो 0 हो गया, और ये मुझे माइनस a देगा प्लस b देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई 1 माइनस a प्लस b आई। अब हम लोग बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h के लिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 प्लस h, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 प्लस b, ये 1 प्लस h। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल बेसिक वे में करना है, कुछ भी हाई फाई प्रॉब्लम नहीं है ये। दैट इज 1 माइनस ऑफ h प्लस ऑफ a, 1 तो गया, ये है मेरे पास h और ये है b है मेरे पास, और ये है 2 प्लस h। तो 2 प्लस h मतलब 2.1, 2.2, 2.3, ये मुझे 2 ही देगा ना, दिस इज योर 2b। h क्या है? 0.1, 0.2, इसका इंटीजर मुझे 0 ही मिलेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखता हूँ 0.1 तो ये मुझे 0 देगा, 0.2 भी लिखूंगा तो ये मुझे 0 देगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा h टेंस टू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 प्लस 2 भी मिला मुझे, यानी कि राइट हैंड लिमिट मुझे मिल गया 1 प्लस 2b। अब देखो, अगर लिमिट को एग्जिस्ट होना है, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो मुझे इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, 1 तो गया, सो माइनस a इज इक्वल टू b, ये रिलेशन आ गया हमारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारे में यही रिलेशन आएगा। बाकी ऑप्शंस पे देख लेंगे हम लोग कौन सा वैल्यू है जिसको सुटेबल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये तरीका होता है, ये हमें आना चाहिए। क्वेश्चन को हम कोई भी सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट कर लो बच्चों। हाय बच्चों, दिस इज वन ऑफ लिमिट्स रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है कि करना क्या है। बच्चों आप ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन के पास जो चीजें हैं वो क्या है? 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1। तो इस चीज को हम लोग और सिंपल बना लेते हैं। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ 1 माइनस h और 1 प्लस h। x टेंस टू 1 है, दैट मीन्स x टेंस टू 1 का क्या मतलब हो गया बच्चों? लिमिट x टेंस टू 1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन देख लिया ना, साइन फंक्शन है, तो साइन का बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है,
साइन का बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है बच्चों में, क्योंकि मैंने साइन का फंक्शन देखा है इसलिए मैं 0 पे आ गया, मुझे ये वाला फंडा चाहिए। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h साइन 1 माइनस h अपॉन दिस वन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। ऑफ कोर्स मुझे 1 माइनस h का मतलब हो गया 0.8 0.9 समथिंग, तो ये मुझे हमेशा 0 ही देगा, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये वाला टर्म हमारे लिए अब 0 हो जाएगा, तो पीछा छूटा ना इससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पीछा छूट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h साइन ऑफ 1 माइनस h, ये हट गया, दिस इज योर माइनस h। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई और करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो h टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा फंक्शन मुझे क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं देखता हूं शायद 1 प्लस h में कुछ बात बने, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह लिखूंगा 1 प्लस h। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 प्लस h, यहाँ भी 1 प्लस h, तो मुझे मिल जाएगा साइन 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 दिस वन। ठीक है बच्चों, तो 1 और 1 तो वैसे भी गया, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, 1 प्लस h का ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, h मतलब 1.1 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 1 ला के छोड़ देगा, ये मुझे 1 देगा, तो दिस इंटायर थिंग इज 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है बच्चों, तो ये 1 और 1 तो गया, साइन h हो गया, तो साइन h बाई h h टेंड्स टू 0, पूरा टर्म 1 हो गया, तो ये पूरा टर्म मुझे 1 दे देगा आंसर। तो हमने क्या देखा, 1 माइनस के लिए काम कर रहे थे, 1 प्लस के लिए काम किया हम लोगों ने, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो प्लीज। हाय बच्चों, आज हम लिमिट्स में आगे बढ़ते हैं और जेई के लिए देखते हैं और कैसे कैसे चीजें आ सकते हैं, सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक टाइप ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हमारे को क्वेश्चन दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस एंटायर थिंग एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। सो हमें चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे क्या रोल है और कैसे करता है। जैसा कि बेसिक आप सबको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, ये हमें हमेशा इंटीजर देता है, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो विच इज लेस देन इक्वल टू x। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.1, x मैंने क्या ले लिया 2.1, तो ये मुझे इंटीजर ही देगा ना, 2 देगा, आप सबको पता है। और अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ -1.1, तो ये मुझे एक पीछे वाला इंटीजर देगा, बैक जाना पड़ेगा, नेगेटिव लाइन की बात करेंगे हम लोग 0, ये -1, तो ये हमारे को क्या देगा, पीछे जाना होता है, दैट इज हमारे को -2 दे देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे को ये देखना है कि हमें ये कौन सा इंटीजर क्या देने वाला है। अब हम लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, तो ग्राफ में हमारे को क्या दिखता है, दिस इज योर साइन x वाला कर्व एंड दिस इज योर y इज इक्वल टू x। यहाँ दो फंक्शन की बात हो रही है, एक तो x और दूसरा sin x। तो y इज इक्वल टू x इज द लाइन पासिंग थ्रू अ रीजन एंड दिस इज योर sin x। तो इस रीजन की बात करें हम लोग, यहां से कहीं भी जाए, सो x lies above sin x, that means I can say x greater than sin x। तो x अपॉन sin x की बात करेंगे हम लोग, तो मुझे ग्रेटर देन 1 मिलेगा।
है ना, 1.1, 1.2, 1.4 कुछ भी मिलेगा तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और यहाँ पे मैं अगर 100 लगा दूँ इधर भी और इधर भी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें और यहाँ हम लोगों ने लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स इंटीजर मिलेगा ऐसा, यानी कि 100 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको इंटीजर पे लाके छोड़ेगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे 100 ही देगा वैल्यू। ठीक, इसका तो मुझे पता लग गया, 100 आ गया। अब इसका क्या करें, हमारे पास है sin x अपॉन x, वापस आप यहां आ जाओ, sin x अपॉन x, इस x को आप नीचे ले जाओ तो हमें मिलेगा sin x अपॉन x विच इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं 99 से मल्टीप्लाई करूं बोथ द साइड्स, sin x अपॉन x 99, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लूंगा, 99 से बड़ी वैल्यू आने वाली है, मतलब सॉरी लेस देन 99 आने वाली है, मीन्स ये हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या दे देगा, 98 देगा। ठीक है, लेस देन 99 इंटीजर कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स 98 आएगा। सो 100 प्लस 98, आई एम गोइंग टू गेट 198 एज द आंसर। इसको आप नोट कर लो बच्चों, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड है वो।